बिहार की जनता ने मन बना लिया है। अब ये लोग कहीं टिकने वाले नहीं हैं। जनता में हमारे कार्यकर्ता, पार्टी के वर्कर, नेता सब लोग मजबूती के साथ लालू जी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लालू जी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा का नाम है। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के साथ लेकर के चलने वाले लालू जी, और हमें पूरा भरोसा है कि हम लोगों को बेल जरूर मिलेगा। और ऑलरेडी हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बेल है। जो परेशानी है आप देख सकते हैं, क्योंकि कोर्ट बंद है, इस वजह से है परेशानी। वरना अभी कन्विक्शन जो होगा और डेट जो कितने साल का दिया जाता है, उसके बाद जब सर्टिफाइड कॉपी जब निकाला जाएगा, जब जजमेंट पढ़ेंगे, तो और भी टेक्निकलिटी पे हम लोग जाकर के अपने लॉयर से बात करेंगे और हाई कोर्ट में कैसे मूव करना है उसको हम लोग मूव करेंगे। लेकिन हम लोगों का मनोबल टूटने वाला नहीं है। अभी लालू जी नहीं है, लालू जी ने क्या कहा अंदर में? आप कहा बातचीत अभी करके लौटे हैं आप? देखिए, बातचीत क्या कहना है, हम लोग तो हमेशा चर्चा करते रहते हैं। ये पूरी साजिश है और ये हम लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते हैं। आपको पता है कि हम लोगों ने इनके साथ विचारधारा से समझौता नहीं किया। आज समझौता कर लिए होते तो आज हम बिहार के मुख्यमंत्री बने होते, लेकिन हम अपने विचारधारा से समझौता नहीं किए। नीतीश कुमार जी डर और लालच के चक्कर में उन्होंने समझौता कर लिया, अपने विचारधारा को बेच देने का काम किया उन्होंने। तो इसलिए आप देखिए, आप देखिए जगन्नाथ मिश्रा को मिला है, तो ये सारी जो टेक्निकल एक बार जजमेंट आ जाए, पूरी जजमेंट पढ़ ले, उसमें क्या है दिया हुआ, बिना जजमेंट देखे हुआ कोई क्या बोल सकता है। लेकिन आप बताइए, सेम ट्रेजरी में अगर लालू जी कन्विक्ट होते हैं तो नीतीश कुमार सृजन घोटाले में कन्विक्ट क्यों नहीं होते हैं भाई? नीतीश कुमार, ये तो पता ही नहीं है अभी बिहार के खजाने में से कितने अरबों करोड़ों रुपए, कोई हिसाबी किताब नहीं कि कितना लुटाया जा रहा है। और ये तो चारा घोटाला का जो केस है ये 1977 का, लेकिन 90 से पहले वाले सब बड़ी हो गए, कोई कार्रवाई किसी पे नहीं हुई। लेकिन जिसने जांच का आदेश दिया, जिसने एफआईआर दर्ज कराया, उसी को दोषी बनाया गया है। तो हम लोग सारी चीजों को देख रहे हैं और फर्क ये है, सृजन घोटाला नीतीश कुमार जी के शासनकाल में फूला, लेकिन चारा घोटाला तो 77 से चल रहा है, लेकिन उस समय के दोषी कोई नहीं। कॉन्स्पिरेसी का चार्ज कैसे लग सकता है भाई? उसमें सीबीआई ने कोई जांच ही नहीं किया। जगन्नाथ मिश्रा छूट गए हों, अब कोर्ट का है, लेकिन हमको देखना पड़ेगा उसमें जजमेंट क्या है। लेकिन जो भाई पहले से जो चलता आ रहा है उस पर आप कार्रवाई न करके, तो कहीं ना कहीं से पिछड़ों की लड़ाई लड़ना, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ना, दलितों की लड़ाई लड़ना, आरक्षण की लड़ाई लड़ना, मंडल की लड़ाई लड़ने का, ये सारा विपक्ष के लोगों का, नीतीश कुमार जी के कई करीबी जो हैं पिटिशनर रहे हैं, और शिवानंद तिवारी जी भी ने जब पिटिशन दायर किया था तो उनका भी स्टेटमेंट आया कि नीतीश कुमार जी के कहने पे उन्होंने किया था, क्योंकि नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना था। लालू जी के रहते हुए नीतीश कुमार कभी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, तो एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के उनको जरूरत थी, बदनाम किया, केस मुकदमा किया। तो आप ये बात समझ जाइए, बिहार में 14 तारीख के बाद हम हर जगह जा करके जनता को संबोधित करने का काम करेंगे और जो सच्चाई है उसको भी बताएंगे। ये लोग विकास की बात को भुला देना चाहते हैं, एजेंडा को चेंज कर देना चाहते हैं। इतिहास गवाह आप ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं आप लोग। इतिहास गवाह है, लोग कहते रहे कि पार्टी अब टूटेगी, अब टूटेगी, 97 से चल रहा है, लेकिन पार्टी टूटती नहीं और मजबूत होती जाती। बिहार में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है आफ्टर कन्विक्शन। आपको पता होगा जो पहला बिहार का विधानसभा चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल उभर करके आई। हम, जनता हमारी मालिक है, जनता के दिल में लालू जी बसते हैं, इसलिए कोई भी तकलीफ आए उसको हम लोग झेल जाएंगे। लेकिन जो अपना जो एजेंडा है, गरीब का रक्षा, गरीब जो अंतिम पायदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उसको जब तक मुख्य धारा में हम लोग नहीं लाएंगे, जब तक सामाजिक न्याय का झंडा बुलंद नहीं करेंगे, तब तक यही चलता रहेगा। इसलिए ये आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग पूरी तरीके से मिल करके, आप बताइए, आज बीजेपी के लोग अब बड़े एड़ी चोटी लगा करके भाषण दे रहे होंगे, मजा ले रहे होंगे,
अब बोल रहे होंगे कि कन्विक्ट हो गए। यही अरुण जेटली जी जब 2G का क्लियर हुआ तब कहते हैं कि प्रमाण लेने से ज्यादा खुशी मत लीजिए, क्या चीज का प्रमाण पत्र लेकर के आए। यानी अगर उन्हीं की बात को हम कोट करें तो दिस इज नॉट द फाइनल डिसीजन। जो अरुण जेटली जी का कहने का तट पर था उसी को हम कहना चाहते हैं, ये फाइनल डिसीजन नहीं है। न्यायपालिका, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय पे हम लोगों का भरोसा है और हम लोगों को पहले भी न्याय मिला है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इतना रेड हुआ, इतने सालों से जांच चल रही है, लेकिन एक पैसा भी लालू जी के पास या हम लोगों के पास नहीं मिला अतिरिक्त। डीए केस भी हम लोग जीत गए। तो कोई भी कॉन्स्पिरेसी करता है तो लालच के कारण करता है या सत्ता पाने के लिए करता है। हम लोग तो सत्ता में थे ही 90 के दौर में, और लालच अगर हम लोगों ने किया तो देश भर में इंटरपोल लगाया गया, हम लोगों के पूरे परिवार के नाम से खोजा गया, सारी संपत्तियों को खोजा। सीबीआई ने डीए केस किया तो डीए केस भी किया तो 45 लाख का डीए केस किया, बहुत बड़ी रकम 45 लाख, उसमें भी ये मुक्की खानी पड़ी इनको। और आज का जो ट्रेजरी का जो पैसा है, अब केसेस अलग अलग हो गए हैं, लेकिन 80 लाख की बात है, जिसमें कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहे, कई अधिकारी रहे, 40 से ज्यादा लोग रहे। कुछ को भले ही रिहा किया गया हो, लेकिन जजमेंट देखना पड़ेगा क्या मैटर है। लेकिन कोई मुख्यमंत्री 80 लाख के लिए करेगा क्या? उसके पास, सुन लीजिए, बात को समझना चाहिए, मुख्यमंत्री अगर अपने पद का दुरुपयोग करे तो लाखों करोड़ कमा सकता है, हजारों करोड़ कमा सकता है। तो 80 लाख का क्या कॉन्स्पिरेसी करेगा? उसमें भी 40 लोग हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये कॉन्स्पिरेसी पूरा और पूरा पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से नीतीश कुमार और बीजेपी के लोगों को सिर्फ सत्ता चाहिए, और सत्ता पाने के लिए ये व्यक्ति किसी का भी खून करा सकते हैं, व्यापम घोटाला और सृजन घोटाले की तरह, अपने को बचाने के लिए और सत्ता में रहने के लिए। जहां आरएसएस का एक ही एजेंडा, जो महात्मा गांधी को गोली मार सकता है, उन्हीं के ये लोग वंशज हैं। ये सारे लोग, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि किस तरह से पहले लालू जी की सुरक्षा में कटौती करने का काम किया, और तरह तरह का बार बार गुजरात परिणाम का इंतजार करके उसके बाद जो इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की है, सारी चीजें की हैं, तो हम लोग इसका जवाब देंगे। और हम ही नहीं देंगे, पूरी बिहार की जनता इनको जवाब देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।